हाँ जी। गुड मॉर्निंग। आवाज। तू कैसे हंस रही? हाँ, मेरे को देख। ना ना, हंसी तेरे को और बात पे आई तर। हाँ, चल। कल कहां तक पढ़ा हमने? हाँ, डामोर। तेरे क्या बात हो गई? बता दे बता दे। वो सुना तो डामोर सुना। दो माइक दो इसको। सुना देगी अभी। डामोर छोटा सा है। अरे बाकी बातें मत करो भाई रे। मुख्य क्षेत्र सिमलवाड़ा ग्राम पंचायत समिति। पास में रख माइक को थोड़ा। मुख्य क्षेत्र बस सिमलवाड़ा बस मत पंचायत कर। समिति डूंगरपुर। और इस क्षेत्र को डामरिया क्षेत्र कहते हैं। और ये लोग वनों पर आश्रित नहीं है बल्कि खेतीबाड़ी करते हैं। और इनके पुरुष भी गहने पहनते हैं। और इनकी भाषा पर गुजराती प्रभाव है। और इनके दो फेमस मेले हैं। एक तो छेला बावजी मेला जो कि पंचमहल गुजरात में लगता है। और एक है ग्यारस की रेवड़ी मेला जो कि डूंगरपुर में लगता है। और बताओ। अच्छा। और है हाँ, ना बातें? वो जो पुरुष होते हैं वो बहुविवाह कर सकते हैं। और उनको है ना वधू मूल्य देना पड़ता है जिसे दापा कहते हैं। और बताओ। मुखिया को मुखी कहते और हैं। बताओ। और क्या था? हाँ, होली का कार्यक्रम चाड़िया। इसको दो। कथोड़ी सुना। हाँ, नहीं माइक भविर बम पीछे वालों कैसे सुनेगा? है नहीं, मुझे नहीं सुनना ना, क्लास को सुनाना है। तुम्हारी आवाज बिना माइक के पीछे तक पहुंच जाए तो सुना सकती हो। है पहुंच जाएगी? इतनी जोर से बोलती है? तुम सुनाओ। देते इसको। थैंक यू बोलो पहले इसको। हाँ। ले खुद ही कह रहा कथोड़ी सुना दूंगी, फिर मेरे को पूछ रहा क्या सुनाऊं? कथोड़ी जनजाति, हाँ। कथोड़ी जनजाति, पास में माइक पास में। कथोड़ी जनजाति महाराष्ट्र की रहने वाली है। कथोड़ी जनजाति खैर वृक्ष की छाल से वो कत्था बनाती है। और इससे कथोड़ी जनजाति कहते हैं कि कत्था बनाती है। और इसका मुख्य केंद्र उदयपुर है। और कथोड़ी जनजाति संकटकालीन जनजाति है जो 40 परिवार, संकटकालीन नहीं, संकटग्रस्त। सॉरी, संकटग्रस्त जनजाति है। 40 परिवार है इसके। और मनरेगा में राजस्थान सरकार द्वारा 100 अतिरिक्त वेतन दिया जाता है इनको। और कथोड़ी जनजाति, हाँ, ये दूध नहीं पीते हैं, शराब पीते हैं। और गहने नहीं पहनते हैं। इनकी महिलाएं अपने हाथों पे नहीं, मतलब क्या गुदवाना, हाँ, गोदना गुदवाती है। और बंदर का मांस खाते हैं। और इनके घरों को, झोपड़ी को खोलरा बोलते हैं। इनका मुखिया होता है नायक। और क्या रह गया? देवताओं के नाम बता। हाँ, देवताओं के नाम डूंगर देव, बाग देव, गामदेव। और क्या बोलते हैं, कंसारी माता, भारी माता। और क्या है? हो गए? बस। हो गए सारे? शाबाश, चलो। मैंने तो कल सुनाया था। है आगे दे। फिर भी सुनाएगी नहीं? नहीं नहीं सुना। आज सुना दे, माइक दे उसको। हाँ मैं सुना देती इसके। हाँ, उसको दो उसको दो। है कंजर तू भी सुना सकती है, सुना दे ले। कंजर शब्द कानन चार शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है जंगलों में रहने वाला। इनका मुख्य क्षेत्र हाड़ौती है। और ये इनका मुख्य कार्य अपराध करना होता है। अपराध करने से पूर्व ये देवताओं से आशीर्वाद लेते हैं। और इनके मुख्य देवता जोगुनिया माता, रक्तदंजी माता जिनका मंदिर सेतुर बूंदी, और जोगुनिया माता कंजरों की कुलदेवी है। और चौथ माता और हनुमान जी। इनके घर के पीछे की तरफ खिड़की रखी जाती है। और ये मोर का मांस खाते हैं। और महिलाएं नहीं, इसमें महिलाएं गहने नहीं पहनती है, पहनती, सॉरी और क्या था लास्ट टाइम? हाँ, ये आकम राजा का प्याला पीने के बाद झूठ नहीं बोलते हैं। और तो क्या है? और बता। आदमी मरने वाला होता है, जाने वाला। हाँ, मरनासन व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदें डाली जाती हैं। और इनका मुखिया नायक होता है।
सॉरी पटेल। किसका मांस खाते हैं? मोर का। बता दिया था क्या? मोर का मांस पहले ही खा लिया तूने। मैंने नहीं खाया। चलो आगे लिखो। हाँ कोई पूछ रहे थे, आगे बढ़ो। लिखो सांसी। क्या हो गया? लिखो मुख्य क्षेत्र भरतपुर और अजमेर। सांसी सांसी। मुख्य क्षेत्र लिखो भरतपुर तथा अजमेर। इस जनजाति में मुख्यतः दो वर्ग होते हैं, एक को बोलते हैं बीजा और एक को बोलते हैं माला। कौन कौन से दो होते हैं? लिखो इस जनजाति में मुख्यतः दो वर्ग होते हैं। देर आर मेनली टू क्लासेज इन दिस ट्राइब। इस जनजाति में मुख्यतः दो वर्ग होते हैं। देर आर मेनली टू ग्रुप्स इन दिस ट्राइब। इस जनजाति में मुख्यतः दो वर्ग होते हैं। देर आर मेनली टू ग्रुप्स इन दिस ट्राइब। कौन कौन से बताओ? बीजा और मला। लिख लो बीजा और मला। ये क्वेश्चन पूछा हुआ 2-3 बार, स्टार लगाना इसके। देखो इस जनजाति में विधवा विवाह नहीं किया जाता है। देयर इज नो विडो रीमैरिज इन दिस ट्राइब। इस जनजाति में विधवा विवाह नहीं किया जाता है। देयर इज नो विडो रीमैरिज इन दिस ट्राइब। सिकोदरी माता की पूजा करते हैं। दे वर्शिप सिकोदरी माता। सिकोदरी माता की पूजा करते हैं। दे वर्शिप सिकोदरी माता। सिकोदरी माता की पूजा करते हैं। दे वर्शिप सिकोदरी माता। एक कोई देवता है इनके, बाखर बाऊजी। कौन सी देवता है? वैसे बाखर का मतलब था पहाड़। ऐसे हमने कथोड़ियों को पढ़ा आपके डूंगर देव, तो वैसे इनके कौन से हो गए? तो उन बाखर बाऊजी कसम खा के झूठ नहीं बोलते हैं। लिखो बाखर बाऊजी की कसम लेने के बाद, आफ्टर टेकिंग स्वेयर ऑफ बाखर बाऊजी। बाखर बाऊजी की कसम, बाऊजी मतलब देवता, बाखर मतलब पहाड़ एक प्रकार से। बाखर बाऊजी की कसम लेने के बाद, आफ्टर टेकिंग स्वेयर ऑफ बाखर बाऊजी। कौन है बाहर? उसके पंचायती और कहीं करो जाके। बाखर बाऊजी की कसम लेने के बाद, आफ्टर टेकिंग स्वेयर ऑफ बाखर बाऊजी, झूठ नहीं बोलते हैं। दे डोंट लाई। झूठ नहीं बोलते हैं। दे डोंट लाई। झूठ नहीं बोलते हैं। दे डोंट लाई। और जब बाखर बाऊजी कसम लेते हैं ना, तो एक हाथ में तो रखते हैं पीपल का पत्ता। क्या रखते हैं? और दूसरे हाथ में रखते हैं कुल्हाड़ी। क्या क्या बताओ? लिखो कसम लेते समय, while taking swear, कसम लेते समय while taking swear, एक हाथ में पीपल का पत्ता तथा दूसरे हाथ में कुल्हाड़ी रखते हैं। They keep people's leaf in one hand and axe in another hand. They keep people's leaf in one hand and axe in another hand. एक हाथ में पीपल का पत्ता तथा दूसरे हाथ में कुल्हाड़ी रखते हैं। They keep people's leaf in one hand and axe in another hand. एक हाथ में पीपल का पत्ता तथा दूसरे हाथ में कुल्हाड़ी रखते हैं। इसी में एक हेडिंग डालो, लिखो कुकड़ी। कोई शादी के टाइम महिलाओं से संबंधित एक रस्म होती है, उसको क्या बोलते हैं? कुकड़ी। लिख लो विवाह के दौरान महिलाओं से संबंधित एक रस्म,
ए कस्टम रिलेटेड टू वीमेन ड्यूरिंग मैरिज, विवाह के दौरान महिलाओं से संबंधित एक रस्म। ए कस्टम रिलेटेड टू वीमेन ड्यूरिंग मैरिज, विवाह के दौरान महिलाओं से संबंधित एक रस्म। ए कस्टम रिलेटेड टू वीमेन ड्यूरिंग मैरिज। कोई पूछे कोकड़ी रस्म कौन सी जनजाति में होती है, तो कौन सी जनजाति में? सांसे। अगले लिखो सहरिया। सहरिया शब्द बना है शहर से। किससे बना है? शहर का मतलब था जंगल। शहर का मतलब काननचार मतलब जंगल में रहने वाला, शहर का मतलब जंगल, तो जो शहर में रहता है वो क्या हो जाएगा? सहरिया। लिखो सहरिया शब्द शहर से बना है। वर्ड सहरिया इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम शहर। सहरिया शब्द शहर से बना है। वर्ड सहरिया इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम शहर। सहरिया शब्द शहर से बना है। वर्ड सहरिया इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम शहर, जिसका अर्थ होता है जंगल, विच मीन्स जंगल। जिसका अर्थ होता है जंगल, विच मीन्स जंगल। जिसका अर्थ क्या होता है? किसका अर्थ? मुख्य क्षेत्र लिखो। किशनगंज और शाहबाद। दोनों 12, किशनगंज भी 12। शाहबाद का किला पढ़ा था हमने 12 में। किशनगंज तो कल ही बताया था मैंने। देखो हमने कल पढ़ा था किशनगंज, उसके अंदर आपके स्वांग के अंदर, और फिर मैंने लिखवाया था कि सहरिया जनजाति स्वांग करती है, तो कहाँ करेगी? फिर किशनगंज वाले इलाके में करेगी, है ना। अपने भाई जनजातियां हमने उस दिन ही पढ़ा था कि किसी टाइम में तो सारी जनजातियां रही होगी, धीरे धीरे कुछ मुख्य धारा में शामिल हो गई, कुछ मुख्य धारा में शामिल नहीं हुई। उनके अंदर भी है कि कुछ हद तक हो गई, थोड़ी बहुत चीजें पड़ी है। तो सबसे लेट कोई चल रहे हैं तो वो कौन है? सहरिया है। तो सहरियों को आदिम जनजाति है। कैसी जनजाति है? भारत सरकार एक लिस्ट जारी करती है कि भाई किसमें अभी आदिम जनजाति के लक्षण पड़े हैं, तो उनके अंदर किसके लक्षण है? अभी सहरिया। देखो यह एक आदिम जनजाति है। इट इज ए प्रिमिटिव ट्राइब। यह एक आदिम जनजाति है। इट इज ए प्रिमिटिव ट्राइब। कैसी जनजाति? आदिम जनजाति है। तो फिर सरकार ने कहा भाई इनके लिए थोड़ा स्पेशल किया जाए। स्पेशल क्या था? मनरेगा में 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार। लिखो मनरेगा में, इन मनरेगा राजस्थान सरकार इन्हें 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार देती है। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान प्रोवाइड्स 100 days एडिशनल एम्प्लॉयमेंट टू देम। राजस्थान सरकार इन्हें 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार देती है। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान प्रोवाइड्स 100 days एडिशनल एम्प्लॉयमेंट टू देम। राजस्थान सरकार इन्हें 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार देती है। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान प्रोवाइड्स 100 days एडिशनल एम्प्लॉयमेंट टू देम। राजस्थान सरकार क्या देती है? इन्हें 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार देती है। इस जनजाति में 3 प्रकार के सहरिया होते हैं। 3 प्रकार की पंचायत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 3 प्रकार की। जैसे आप स्टेट पॉलिटी में अपने पढ़ते हैं ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, इनमें भी कितने प्रकार की पंचायत होती है? 3। देखो इस जनजाति में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था होती है। देयर इज 3-tier पंचायत सिस्टम इन दिस ट्राइब। इस जनजाति में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था होती है। देयर इज 3-tier पंचायत सिस्टम इन दिस ट्राइब। लिख लो 3 नाम लिख।
लिखो, पंचताई, एक दसिया और 84। कौन कौन सी बताओ देखिए। पंचताई, एक दसिया और 84। 5 गांव की पंचायत हो तो पंचताई, 11 गांव की पंचायत हो तो 1 और 10 कितने हो गए 11, और सारे शहरियों की पंचायत हो तब उसको क्या बोलते हैं। इसका मतलब शहरियों के गांव 84 रहे होंगे भाई। 2 तो तहसील है, किशनगंज और शाहबाद, तो कितने गांव हो सकते हैं 84। अच्छा 5 गांव की पंचायत कहां होगी, तो जो 5 गांव लड़ेंगे उनके बीच में, ये 5 गांव लड़े तो इनके बीच में, ये 5 गांव लड़े तो इनके बीच में। 11 गांव की पंचायत कहां होगी, वो 11 गांव लड़े तो उनके बीच में, वो 11 गांव लड़े तो उनके बीच में। पर 84 वाली तो फिक्स हो सकती है, क्योंकि जब सारे गांव 84 है तो वो सारे गांव में कोई फैसला सुनाना हो बस सब हम लोग ये काम करेंगे तो एक जगह कर लो। तो ये जो 84 गांव वाली पंचायत है, ये इनका एक मंदिर बना हुआ है, वाल्मीकि मंदिर। कौन सा मंदिर है, वहां पर होती है, और वो वाल्मीकि मंदिर है सीताबाड़ी में। सीताबाड़ी नाम सुना होगा, तो सीताबाड़ी के अंदर, सीताबाड़ी 12 में जगह, तो लिख लो वाल्मीकि टेम्पल सीताबाड़ी। तो 84 गांव की पंचायत कहां होती है बताओ, वाल्मीकि मंदिर सीताबड़ी। 12 लिख लो बोले आके, 12 याद रहेगा। ऐसा कहते हैं कि जब सीता जी ने अयोध्या छोड़ दिया था तो वो यहाँ पे आके रहते थे, वाल्मीकि जी के आश्रम में रहते, तो इसलिए यहाँ पर वाल्मीकि जी का मंदिर बना हुआ है। सीता जी यहाँ पर है इसलिए क्या बना हुआ है, सीताबड़ी। क्या बना हुआ है, चलो ये तो मान लिया कि सीता जी रहे होंगे इसलिए सीताबड़ी, और वाल्मीकि जी के आश्रम में रहे इसलिए वाल्मीकि मंदिर। पर शहरियों का क्या लेना देना, शहरी यही क्यों करते हैं, तो शहरी ऐसा मानते हैं कि हमारे जो पहले व्यक्ति हुए थे वो कौन थे, तो वाल्मीकि जी को अपना आदि पुरुष मानते हैं। क्या मानते हैं अपना आदि, मतलब पुरुष मतलब व्यक्ति। जैसे हम जब हिस्ट्री पढ़ते तब हम पढ़ते हैं कि आबू के परमारों का आदि पुरुष धूमराज था, है ना, मंडोर के प्रतिहारों का आदि पुरुष हरिश्चंद्र था, वैसे शहरियों का आदि पुरुष लिखो। वाल्मीकि जी को अपना आदि पुरुष मानते हैं। दे कंसिडर वाल्मीकि जी एज देयर फर्स्ट एंसेस्टर। वाल्मीकि जी को अपना आदि पुरुष मानते हैं। दे कंसिडर वाल्मीकि जी एज देयर फर्स्ट एंसेस्टर। वाल्मीकि जी को अपना आदि पुरुष मानते हैं। दे कंसिडर वाल्मीकि जी एज देयर फर्स्ट एंसेस्टर। कुलदेवी लिखो, कोड़िया माता। कुलदेवी कौन है, कोड़िया माता। 2 देवताओं की पूजा करते हैं, एक तो तेजा जी की और एक भैरून जी की। किस किस की, भैरून जी को वो अपनी भाषा में बोलते हैं बेहरू बहरानी, है वही भैरून जी है, पर वो थोड़े बहुत शब्द चेंज हो जाते हैं। बेहरू का दो, भैरू का दो, एक ही तो बात हुई। तो 2 देवताओं, किस किस की पूजा, तेजा जी और भैरून जी। भैरून जी को वो क्या बोल देते हैं, तो किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया, बेहरू बहरानी की पूजा करते हैं, मतलब तो वो ये भैरून जी की पूजा करते हैं। तो आपने ये भी नाम लिख लो। तेजा जी तथा भैरून जी की पूजा करते हैं। दे वर्शिप तेजा जी एंड भैरून जी। तेजा जी तथा भैरून जी की पूजा करते हैं। दे वर्शिप तेजा जी एंड भैरून जी। तेजा जी तथा भैरून जी की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं, तेजा जी और भैरून जी की। बरसात के दिनों में 2 गीत गाते हैं, एक तो आला और एक लहंगी। कौन कौन से 2 गीत गाते हैं, लिखो। वर्षा के दिनों में, ड्यूरिंग रेनी सीजन, वर्षा के दिनों में ड्यूरिंग रेनी सीजन आला तथा लहंगी गाते हैं। दे सिंग आला एंड लहंगी। आला तथा लहंगी गीत गाते हैं। दे सिंग आला एंड लहंगी सॉन्ग्स। आला तथा लहंगी गीत गाते हैं। दे सिंग आला एंड लहंगी सॉन्ग्स।
दीपावली पर गीत गाते हैं हीड़, हीड़ तो बता रखा मैंने, लिखो दीपावली पर हीड़ गाते हैं, दे सिंग हीड़ ऑन दीपावली, दीपावली पर हीड़ गाते हैं, दे सिंग हीड़ ऑन दीपावली। दीपावली पर क्या गाते हैं? होली पर जो होली खेलते हैं वो है लठमार। कौन सी होली? लिख लो, लठमार होली खेलते हैं, दे प्ले लठमार होली, लठमार होली खेलते हैं, दे प्ले लठमार होली। लठमार होली खेलते हैं, दे प्ले लठमार होली। मकर संक्रांति पे लकड़ी के डंडों से एक गेम खेलते हैं, उसको बोलते हैं लेंगी। क्या बोलते हैं? लिखो, मकर संक्रांति पर ऑन मकर संक्रांति, मकर संक्रांति पर ऑन मकर संक्रांति लकड़ी के डंडों से लेंगी खेलते हैं, दे प्ले लेंगी विद वुडन स्टिक्स। लकड़ी के डंडों से लेंगी खेलते हैं, दे प्ले लेंगी विद वुडन स्टिक्स। लकड़ी के डंडों से क्या खेलते हैं? लेंगे। इनका जो बड़ा गांव होता है ना कोई, उसको बोलते हैं सहरोल। क्या बोलते हैं? सुनना एक बार, बाद में लिखेंगे। यदि छोटी बस्ती हो, कॉलोनी मतलब, उसको बोलते हैं सहराना। बड़ा गांव हो तब तो, और छोटी बस्ती हो तो गांव में बीचों बीच में एक अच्छा सा सेंटर बना लेते हैं, सामुदायिक के अंदर क्या बना लेते हैं? कम्युनिटी सेंटर। सब गांव वाले मिलके एक बना लिया, उसको बोलते हैं ढालिया। क्या बोलते हैं? वहां बैठ के बातचीत करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हताई। क्या कहते हैं? हताई, समझ गए ना? गॉसिप, उसी को बोलते हैं बंगला। सबसे अच्छा बनता होगा, इसलिए वो क्या हो गया उनका। तो क्या क्या बोलते हैं बताओ देखिए? ढालिया, हताइया, बंगला। किसको? अभी हमने पढ़ा कि शहरिया शब्द कैसे बना। शहर का मतलब क्या होता है? पेड़ों पर घर बना लेते हैं, ट्री हाउसेज, पेड़ों पर घर बना लेते हैं, उनको बोलते हैं गोपना। ट्री हाउसेज जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? गोप। या उनको कहते हैं टोपा। क्या बोलते हैं? तो। या उनको कहते हैं कोरुआ। क्या बोलते हैं? दोबारा बताओ देखे मेरे को। गांव होता है बड़ा, उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? शहरोल। छोटी बस्ती हो तो शहराना। एक कम्युनिटी सेंटर बनाया जाए, और पेड़ों पर जो घर होते हैं उतार लो। उतार लिया? बताओ देखिए दोबारा मेरे को, क्या लिखा है ऊपर? गांव को क्या कहते हैं? बस्ती हो तो कम्युनिटी सेंटर बंगला, और ट्री हाउसेज जो होते हैं गोपना, टोपा या कोर। जो मुखिया होता है उसको बोलते हैं कोतवाल। लिख लो, हेड या चीफ। मुखिया क्या बोलते हैं? कोतवाल। साफा बांधते हैं सिर पे, साफा, टर्बन, उसको बोलते हैं खपटा।
लिख लो साफा। साफे क्या बोलते हैं? अब देखो 2-4 बातें लिखते हैं। और दहेज प्रथा नहीं होती इनमें, लिखो। इस जनजाति में दहेज प्रथा नहीं है। देयर इज नॉट डाउरी सिस्टम इन दिस ट्राइब। बहुत अच्छी जनजाति है। चल, इस जनजाति में दहेज प्रथा नहीं है। देयर इज नॉट डाउरी सिस्टम इन दिस ट्राइब। इस जनजाति में दहेज प्रथा नहीं है। देयर इज नॉट डाउरी सिस्टम इन दिस ट्राइब। तुम लड़कियां पता नहीं दहेज के क्यों खिलाफ रहती हो, हैं? लड़कियां इस मामले तो यूं मानना पड़ेगा, लड़कियों में है हमारे नहीं। मैंने लड़कियों को दोनों चीजें देखी। जैसे अभी तक अपने घर की टेंडेंसी उसी पर, ज्यादातर अपवाद अलग चीज है कि मान लो घर में एक भाई और एक बहन है, और बहन पढ़ने में थोड़ी ठीक भी है, भाई यदि ज्यादा ठीक ना भी हो, ठीक ठाक सा हो, और यदि उन दोनों में से घर वाले एक का बाहर जाना अफोर्ड कर सकते हैं तो भाई जाएगा। अधिकतर मामलों में भाई जाएगा, और बहन बलिदान कर भी देगी इस मामले कि नहीं भाई इसको भेज दो, ये पढ़ जाएगा, मैं तो घर पे बैठ के पढ़ लूंगी, ऑनलाइन पढ़ लूंगी, प्राइवेट कर लूंगी, सौ है ना। वो पैसे बचाने का प्रयास करती है, भाई की तरफ लगाने का प्रयास करती है। वो ये भी चाहती है कि मैं दहेज ना लूं, मतलब भाई की और बच जाए। तो किताब भाई के बचाना है तुम्हें, भाई से छीन लो सब कुछ। भाई के पास कुछ भी रहना, अपने आप कमाएगा और अपने आप खाएगा। इतना तुम घर वालों को ध्यान रखा मत करो, हैं? अरे किस्तों में उतना नहीं मिलता जितना तुम्हारा प्रॉपर्टी में हिस्सा उतना मिलता। मैं तो तुम्हारा ईश्वर चंद्र विद्यासागर हूं, समाज सुधारक हूं, मत तुम्हारा है, तो तुम्हारे फेवर की बात करता हूं। हैं? क्यों खाना है तुम्हें कमा के? हाँ, पढ़ाई कमाने के लिए थोड़ी होती है। जीवन का उद्देश्य क्या केवल पढ़ाई और कमाई इतना बचा है? नहीं। देखा भाई का हिस्सा क्या, खुद का आपका? बाप की 3 औलाद है, बाप के 30 बीघा जमीन है, 10 हमारी है। सबको अपना अपना मिलना चाहिए, हैं? नहीं रखो तो मैं तो नहीं लेना तुम्हें दहेज, चलो भाई तुम्हारी जैसी मर्जी है। लेना है दहेज, लेना है, वेरी गुड, शाबाश, चलो। इस जनजाति में दहेज प्रथा नहीं। साथ में महिला पुरुष साथ में नहीं नाचते, लिखो। इस जनजाति में युगल नृत्य नहीं किया जाता है। युगल नृत्य, सामूहिक नहीं, कपल डांस। इस जनजाति में युगल नृत्य नहीं किया जाता। देयर इज नो कपल डांस इन दिस ट्राइब। महिलाएं टैटू बनवाती है, पुरुष नहीं बनवा सकते, लिखो। इस जनजाति में महिलाएं गोदना गुदवाती है। विमेन गेट मेक टैटूज इन दिस ट्राइब। इस जनजाति में महिलाएं गोदना गुदवाती है। विमेन गेट मेक टैटूज इन दिस ट्राइब। लेकिन पुरुष नहीं करवा सकते, बट मैन कांट। लेकिन पुरुष नहीं करवा सकते, बट मैन कांट। पुरुष नहीं करवा सकते, बट मैन कांट। अगला लिखो। महिलाएं घर में घूंघट रखती है लेकिन घर से बाहर नहीं रखती। अरे तुम लिखो पहले। महिलाएं घर में घूंघट रखती है। विमेन कीप घूंघट इन देयर हाउसेस। महिलाएं घर में घूंघट रखती है। विमेन कीप घूंघट इन देयर हाउसेस। लेकिन घर से बाहर नहीं रखती है, बट डोंट कीप आउटसाइड। लेकिन घर से बाहर नहीं रखती है, बट डोंट कीप आउटसाइड। सारी महिला ऐसे रखती है जी, घर घर में रखती है। कोई भी महिला घर से बाहर रखती है? आप कहोगे सर नहीं, मेरी मम्मी तो गांव में भी रखती है, क्योंकि गांव बड़ा घर है। गांव अपने आप में बड़ा घर है। वहां पास में ताऊ जी का घर है, पास में बड़े दादाजी का घर है, पास में छोटे दादाजी के बेटे घर है, तो वो सबसे इसलिए रखने पड़ते हैं। बाकी मम्मी को लाओ जयपुर, घुमाओ WTP, मुझे बताओ वहां मम्मी घूंघट कर रही है कि नहीं कर रही है? उल्टा वो तो गांव वाली बस में आप देखोगे सारी महिलाओं के घूंघट होते हैं।
और गांव वाली बस से अगली जब बस चेंज की जाती है एक का ही नहीं होता है, और देखती है कोई जानकार तो नहीं, कोई जानकार नहीं, वहां किस बात घूंघट घूंघट जानकारों से किए जाते हैं। अब ये जंगलों में रहते हैं, छोटी छोटी जगह पर छोटे छोटे घर हैं, तो बस इधर से वाली बस्ती बदली, आगे वाली गई तो वहां को रखने की आवश्यकता नहीं। लिखो, इस जनजाति में धारी संस्कार किया जाता है। लिखो आप, फिर मैं समझाता हूं। इस जनजाति में धारी संस्कार किया जाता है, धारी कस्टम। इस जनजाति में धारी संस्कार किया जाता है। धारी कस्टम इज कंडक्टेड इन दिस ट्राइब। धारी कस्टम इज एक्सरसाइज्ड इन दिस ट्राइब। इस जनजाति में धारी संस्कार किया जाता है। धारी कस्टम इज एक्सरसाइज्ड इन दिस ट्राइब। मैं बता दूं सिंपल क्या होता है। अभी भी अपने गांव में एक अभी रिवाज होता है कि भाई किसी की डेथ हो गई, हम उसको जला के आते हैं, तीसरे दिन वहां से राख उठा के लाते हैं। अस्थियां ना गांव में बोलते हैं फूल चुगना, फूल चुग के लाते हैं, और बाद में उसको गंगा जी में बहा के आ जाते हैं। हमेशा मानते हैं कि व्यक्ति के शरीर के एक एक अंग का अंतिम संस्कार होना चाहिए, क्योंकि दांत और नाखून जलते नहीं है, इसलिए वास्तव में कहा गया दांत और नाखून वहां से उठा के लाए जाए, गंगा जी में बहा दो ताकि उनको मोक्ष मिल जाए। पर अब अलग तो कैसे करेंगे, तो हम सिंबॉलिकली वहां से राख उठा के लाते हैं, उस राख को गंगा जी में बहा देते हैं। पर कई बार ऐसा किया जाता है, वो राख लेके आते हैं, उसको घर के बीचों बीच रखते हैं, उसके ऊपर कोई परात वरात लगा देते हैं। अगले दिन उस परात को उघाड़ के देखते हैं, वहां पे चिन्ह कैसे हैं, निशान, धारियां, है ना। यदि वहां पे बने हुए हैं कि कोई पक्षी के चिन्ह, इसका मतलब व्यक्ति अगले जन्म में क्या बनेगा, पक्षी। यदि वहां पे किसी पशु के, तो व्यक्ति अगले जन्म में पशु, वहां मनुष्य के, तो व्यक्ति अगले जन्म में मनुष्य, और चिन्ह नहीं है इसका मतलब मोक्ष। अब वो कुछ भी बनेगा नहीं, तो धारियां देखते हैं, इसलिए क्या हो गया, धारी संस्कार है। चूहे की, चूल्हे की राख रखते हैं अलग, है क्या करते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग है। कुल मिला के वो जो देखते हैं, चिन्ह देखते हैं, धारियां देखते हैं, वो क्या है, धारी संस्कार। तो शहरिया जनजाति में कौन सा संस्कार होता है, जो हम बाकी लोगों में होता है तो उनमें भी होता है। अगली जनजाति लिखो। अरे बिना बात के भाई रे, अगले लिखो ग्रासिया। अगली जनजाति कौन सी है, ग्रासिया। ग्रासिया शब्द बना है ग्रास से। किसे बना है, ग्रास का मतलब टुकड़ा। ग्रास का मतलब क्या है, टुकड़ा। इसका मतलब है ये लोग टुकड़ों में रहते हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते हैं। इसका मतलब है जॉइंट फैमिली नहीं होती, है ना। जैसे शादी हुई, आउट, बाहर निकलो, अब आपको किसी के साथ रहने की आवश्यकता, प्राइवेसी मैटर्स। लिखो, ग्रासिया शब्द ग्रास से बना है। वर्ड ग्रासिया इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रास। ग्रासिया शब्द ग्रास से बना है। वर्ड ग्रासिया इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रास, जिसका अर्थ होता है टुकड़ा, विच मीन्स पीस। जिसका अर्थ होता है टुकड़ा, विच मीन्स पीस। जिसका अर्थ होता है टुकड़ा, विच मीन्स पीस। लाइन चैन लिखो। इस जनजाति में संयुक्त परिवार व्यवस्था नहीं है। देयर इज नो जॉइंट फैमिली सिस्टम इन दिस ट्राइब। इस जनजाति में संयुक्त परिवार व्यवस्था नहीं है। देयर इज नो जॉइंट फैमिली सिस्टम इन दिस ट्राइब। इस जनजाति में संयुक्त परिवार व्यवस्था नहीं है। देयर इज नो जॉइंट फैमिली सिस्टम इन दिस ट्राइब। क्या नहीं है इस जनजाति में, संयुक्त परिवार व्यवस्था नहीं है। मुख्य क्षेत्र लिखो।
सिरोही में कहाँ कहाँ रहते हैं बताओ? आबू और पिंडवाड़ा। पाली में कहाँ रहते हैं? बाली। उदयपुर में कहाँ रहते हैं? गोगुंदा। ज्यादातर सिरोही में रहते हैं। सिरोही में आबू, आबू में एक झील है नक्की, तो नक्की झील इनका पवित्र स्थान है। लिखो, नक्की झील इस जनजाति का पवित्र स्थान है। लेकिन नक्की होली प्लेस ऑफ दिस ट्राइब। नक्की झील इस जनजाति का पवित्र स्थान है। लेकिन नक्की होली प्लेस ऑफ दिस ट्राइब। नक्की झील इस जनजाति का पवित्र स्थान है। लेकिन नक्की होली प्लेस ऑफ दिस ट्राइब। विजय सियाल सर ने बताया होगा, अस्थियों का विसर्जन करते हैं। यहां पर लिख लो, यहां पर अस्थियों का विसर्जन करते हैं। दे कंडक्ट इमर्जन ऑफ एसेज हियर। यहां अस्थियों का विसर्जन करते हैं। दे कंडक्टेड इमर्जन ऑफ एसेज हियर। कौन सी जनजाति? जैसे अभी हमने शहरियों के बारे में पढ़ा कि उनमें कितने प्रकार की पंचायत होती है? 3। इनमें भी कितने प्रकार की पंचायत होती है? 3। लिखो, एक चीज और, एक तो सफेद पशु को और एक मोर को पवित्र मानते हैं। किस किस को? लिखो, मोर कंजर तो खा जाते हैं, ये पवित्र मानते हैं। लिखो, शक्ति सिंह धाकड़ अपनी क्लास में कौन है भाई? धाकड़ साहब आज एब्सेंट है। लिखो, सफेद पशु तथा मोर को पवित्र मानते हैं। दे कंसीडर व्हाइट एनिमल एंड पीकॉक ऑस्पिशियस। सफेद पशु तथा मोर को पवित्र मानते हैं। दे कंसीडर व्हाइट एनिमल एंड पीकॉक ऑस्पिशियस। सफेद पशु तथा मोर को पवित्र मानते हैं। लाइन चेंज करके लिखो, इस जनजाति में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था होती है। There is 3-tier पंचायत सिस्टम इन दिस ट्राइब। इस जनजाति में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था होती है। There is 3-tier पंचायत सिस्टम इन दिस ट्राइब। एक बार सुनना, देखो बाद में लिखेंगे अपने, देखना बोर्ड पे आप। तीन प्रकार की पंचायत होती है। देखो, मोटी न्यात, नैन की न्यात, निचली न्यात। दोबारा तो कौन कौन से? न्यात का मतलब पंचायत होता है। न्यात का मतलब क्या होता है? मोटी मतलब सबसे बड़ी पंचायत, नैन की मतलब नैनी मतलब छोटी छोटी पंचायत, निचली मतलब एकदम सबसे नीचे वाली। तो सबसे नीचे वाली, फिर बीच वाली, आप ये मान लो उच्च, मध्यम और निम्न, वैसे कह दिया। अब वे ग्रासिया जो मोटी न्यात के सदस्य होंगे क्या कहलाएंगे? वे ग्रासिया जो नैन की न्यात के सदस्य होंगे। तो यदि कोई कहता मैं माडेरिया हूं, इसका मतलब किसका मेंबर है? यदि कोई कहता मैं बबोर हाइया हूं, मतलब, और सिंपल कोई ग्रासिया बता रहा है तो वो आगे बात सुन। तो इनका तो कुछ लिखना नहीं, ग्रासिया तो ग्रासिया, पर वे ग्रासिया जो नैन की न्यात के सदस्य हैं वो क्या होंगे? वे ग्रासिया जो मोटी न्यात के सदस्य हैं वो उतार लो, ऐसा कैसे? लिख लिया? बताओ, मोटी न्यात की ग्रासिया क्या कहलाते हैं? और नैन की न्यात वाले, और सबसे नीचे कौन से होते हैं? अब लिखो मेले। मेले कौन कौन से होते हैं?
बताओ कौन कौन से? कोटेश्वर मेला, चैत्र विचित्र मेला और गणगौर मेला। पहला कौन सा है? आपने सिरोही क्रॉस करते ही आबू ढलते उधर गुजरात में एक जगह अंबाजी, कौन जगह? तो अंबाजी गुजरात में ये मेला लगता है। दूसरा कौन सा आपका? आबू देलवाड़ा। आपने तो देलवाड़ा में मेला लगता है सिरोही में, अंबाजी गुजरात में, देलवाड़ा सिरोही में। बाकी कौन सा है? गणगौर मेला, सिरोही में गांव पड़ता है सियावा। सियावा कहां पर है? सिरोही। तो कोटेश्वर मेला कहां पे? अंबाजी। चैत्र विचित्र मेला देलवाड़ा, गणगौर मेला सियावा। देलवाड़ा और सियावा तो कहां पे है? सिरोही। और अंबाजी कहां पर है? गुजरात। अंबाजी कहां पर है? गुजरात। ये जो अब देखो गणगौर इनका मुख्य त्योहार है। आप देखो गौर नृत्य ग्रासिया करते हैं, गौर लीला भी कौन करते हैं? ग्रासिया। गौर का मतलब क्या है? गणगौर। तो मुख्य मेला भी कौन सा हो गया? गणगौर। इस मेले में इनके शादियां होती है, लव मैरिज होती है। आप मेले में जाओ, वहां कोई पसंद आ गया या पसंद आ गई उसको लेके भाग जाओ। और भागना जरूरी है, बिना भागे घर वाले शादी नहीं करते। भाग जाते हैं, 4-5 दिन बाद में लौट के आते हैं, उसके बाद घर वाले शादी करते हैं। लिखो इस गणगौर मेले में, लिखो है। कई बार शादी 80-90 की उम्र में होती है। दूसरी या चौथी कौन सी, या पहली? हाँ, वो बहुविवाह प्रथा है जनजातियों में ज्यादातर में। मैं कहता हूं जनजातियों की कल्चर अपने से बेहद अलग है, बेहद अलग है। मतलब यह तक है कि एक पत्नी है, उसके 4 बच्चे हैं, एक महिला और है, उसके साथ शादी नहीं है, फिर भी आप रहते हो, लिव इन के अंदर रहते हो उसके साथ में। फिर आपके उसके भी बच्चे हो गए आपसे, और उसके बच्चे होने के बाद भी आपने उससे शादी की। ये पूरी तरीके से अलग कल्चर है, और तभी उसको हम ट्राइब्स कहते हैं। तभी हम कह रहे हैं कि उनकी कल्चर हमारे में नहीं मिल रही है। तो बड़ी अलग अलग चीजें उनमें। लिखो, इस मेले में प्रेम विवाह अधिक किए जाते हैं। मोर लव मैरिज आर मेड इन दिस फेयर। गणगौर मेले में ना, इस मेले में प्रेम विवाह अधिक किए जाते हैं। मोर लव मैरिज आर मेड इन दिस फेयर। शादी के भी कई अलग अलग प्रकार है। लिखो, विवाह के प्रकार। क्या क्या नाम बताओ देखे? मोरबंदिया, ताड़ना, पहरावना, मेलबो, खेवणो, सेवा। दोबारा बताओ। मोरबंदिया, ताड़ना, पहरावना। अच्छा, खेवणों में एक नाम और लिख लो, लिख लो माता। खेवणों के 2 नाम है। ठीक है, बताओ क्या क्या? दोबारा बताओ। मेल, वो, खेवणो और सेवा। सुनना दे, कुछ ही मत लिखना, केवल सुन लो। सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो मेंस में कोई ये पूछ लेगा कि ग्रासिया जनजाति के विवाह के नाम बताइए, या प्री में सीधे क्वेश्चन आते हैं मेल, बो, खेवणो, ताना, पहरावना इत्यादि क्या है। तो ग्रासिया जनजाति में विवाह के प्रकार है। पहला कौन सा है? सिंपल, जैसे हम बाकी लोग शादियां करते हैं वैसे दूल्हा बाकायदा मोड़ बांध के जाएगा। साफे पे यहाँ पे जो बांधते हैं उसको कहते हैं मोड़। दूल्हा मोड़ बांध के जाएगा, शादी होगी, फेरे होंगे, दूल्हे को दहेज मिलेगा। इसे ब्रह्म विवाह जैसे हम बाकी लोग करते हैं, वो जो शादी होती है उसको क्या बोलते हैं? दूसरा क्या है?
ताड़ने का राजस्थानी भाषा मीनिंग होता है खींचना। क्या होता है? यदि लड़की को पैसे दे के लाया जाए, वधु मूल्य दापा, दापा दे के लड़की प्राप्त की जाए, उसको क्या बोलते हैं? ताड़ना। वह तो खींच के लाए थे, ताड़ के लाए थे, रुपए दे के लाए थे। अगला कौन सा? पैरावणी होता है कपड़ा। यदि लड़की को कपड़े दिए जाए, जैसे हम नॉर्मली हम बोलते हैं भाई हम तो 2 जोड़ी कपड़ों में शादी कर लेंगे, ये वास्तव में करते हैं। लड़की कपड़े दिए लड़के वालों की तरफ से, इसका मतलब हम आपकी लड़की को ले जाना चाहते हैं। वो शादी कौन सी है? इनकी पहरावना। अगली कौन सी है? मेलने का राजस्थानी भाषा मीनिंग होता है भेजना। क्या होता है? मैं जैसे अभी मैं कोई पानी की बोतल मेरे पास लेके आए और वो सर पानी की बोतल मेल दे, तो रख दे। या मैं किसी को कोई चीज दी हुई तो मैं उसको मंगवाऊं वापस, तो मैं वो मेरे कहे सर ये चीज थी, तो मैं कहूंगा मेल दे, मतलब भेज दे मेरे को, तो भेजना। तो लड़की वाले यदि बिना किसी शादी के लड़की को लड़के वालों के घर छोड़ के आ जाए, उसको क्या बोलते हैं? आप ब्रह्म विवाह करते हैं, लड़के वाले जाके लड़की के घर पे जाके एकदम शादी की तरह समारोह करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पैसे दे के लाते हैं, कपड़े दे के लाते हैं, लड़की को लड़के घर वैसे ही भेज दिया जाता है। अगली कौन सी? यदि कोई शादीशुदा महिला किसी और के साथ जाके रहने लग जाए, उसको क्या बोलते हैं? खेवण। क्योंकि शादीशुदा तो उसके बच्चे होंगे, इसलिए बोलते हैं माता। क्या बोलते हैं? माता। मतलब किसी ने माता बनने के बाद दोबारा शादी कर ली तो वो कौन सी होगी? माता। अगली कौन सी? एक कोई लड़की से 4-5 लड़के शादी करना चाहते हैं, 4-5 से घर पे काम करवाते हैं, सेवा करवाते हैं, जो कोई पसंद आएगा उसके से शादी है, वरना पूरा बेच वॉश आउट हो जाएगा, नए सिरे से वैकेंसी आएगी। बीच में एक मूवी आई थी देखना, रमैया वस्तावैया, सेम कंसेप्ट है। जनजातियों में आज भी कंसेप्ट होता है, इसी प्रकार से किए जाते हैं। तो यदि आप ब्रह्म विवाह करके आते हैं तब तो कौन सा है? यदि आप पैसे दे के लाते हैं, यदि आप कपड़े दे के लाते हैं, बेच दिया जाता है, शादीशुदा महिला करे और काम काज करवा करे। बोले पड़ जाएगी बात। जहां जहां ग्रासीय रहते हैं ना, वहां वहां भील रहते हैं। जहां जहां ग्रासीय वहां वहां कौन है? भील। तो मान लो कोई ग्रासिया पुरुष है और किसी भील महिला से शादी कर ले, ग्रासिया पुरुष किससे शादी कर ले? भील। तो उस परिवार को बोलते हैं भील ग्रासिया। ये भी चलता है, ये भी हो जाती है इनमें। उस परिवार क्या बोलेंगे? वैसा वर्षा। इसका मैं उल्टा कर देता हूं। यदि ग्रासिया तो महिला है और भील है, तो उस परिवार को बोलते हैं गमेती ग्रासिया। क्या बोलते हैं? अब ऐसे समझ जाओगे कि पूरी लिखूं लाइन? भील पुरुष मरा से शादी, ग्रासिया महिला से शादी करता था, ये पूरा लिखूं या समझ जाओगे? उतार लो तो। उतार लिया? अब देखो मैं कुछ वर्ड्स लिख रहा हूं, आप उतारिए, फिर मैं उनका अर्थ बताऊंगा क्या होता है।
उतार ली। पहले क्या लिखा है? सबसे पहले क्या लिखा है? सहलोतिया पालवी, मुखिया। ग्रासियों का जो मुखिया होता है उसको क्या बोलते हैं? सहलोतिया पालवी, हेड या चीफ। दूसरा क्या लिखा है? बरामदा। बरामदा जो होता है घर का होल जो होता है उसको बोलते हैं, लिखो बरामदा, होल, उसको क्या बोलते हैं? ओसरा। अगला क्या है? होल, होल होता है ना जो घर का, बरामदा। अगला क्या है बताओ? देखे, सोहरी, जहां अनाज रखते हैं, लिख लो अनाज घर, फूड ग्रेन स्टोरेज, अनाज घर, अनाज भंडारण। पहले वो मिट्टी की कोठियां सी बनाते थे अनाज के लिए, फूड ग्रेन स्टोरेज। अगला क्या लिखा हुआ है? कोई मर जाता है तो उसके पीछे चबूतरे वगैरह जो बनाते हैं, स्मारक, मोन्यूमेंट, किसी की याद में जो चबूतरे वगैरह बनाए जाते हैं, मोन्यूमेंट। अगला क्या है? सब लोग मिलजुल के एक जगह पैसे इकट्ठा कर लेते हैं, फिर जिसको भी रुपए चाहिए यहां से लेके चले जाओ। सहकारी समिति होती है, सहकारी समितियां, लिख लो सहकारी समिति, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समिति, कोऑपरेटिव सोसाइटी। फिर अगला क्या है? मिलजुल के खेती कर लेते हैं, सामूहिक कृषि, कलेक्टिव एग्रीकल्चर, सामूहिक कृषि, कलेक्टिव एग्रीकल्चर। अब दोबारा बता दो, मुखिया को क्या बोलते हैं? बरामदे को क्या कहते हैं? अनाज घर को क्या कहते हैं? मर जाता उसके पीछे जो मन, सहकारी समिति को, और सामूहिक कृषि को। शहरियों में एक बात और लिखो, मेरे अभी दिमाग में ही मरने वाले से याद आई, शहरियों में लिखना। शहरिया श्राद्ध नहीं करते, अपने कोई मर जाते हैं उनके श्राद्ध करते हैं ना, शहरियों में श्राद्ध नहीं होता। लिखो शहरिया जनजाति में लिखा, इस जनजाति में श्राद्ध नहीं किया जाता है। श्राद्ध इज नॉट कंडक्टेड इन दिस ट्राइब। श्राद्ध तो समझते हो? इस जनजाति में श्राद्ध नहीं किया जाता है। श्राद्ध इज नॉट कंडक्टेड इन दिस ट्राइब। अब अगले जनजाति है भील। भील शब्द बना है व्हील से। किससे बना है? व्हील का मतलब होता है तीर कमान। व्हील का मतलब क्या था? तो भील हमेशा अपने साथ क्या रखते हैं? तीर कमान। लिखो भील शब्द व्हील से बना है। वर्ड भील इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम व्हील। भील शब्द व्हील से बना है। वर्ड भील इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम व्हील, जिसका अर्थ होता है तीर कमान, विच मीन्स बो एंड एरो। जिसका अर्थ होता है तीर कमान, विच मीन्स बो एंड एरो। जिसका अर्थ होता है तीर कमान, विच मीन्स बो एंड एरो। क्या अर्थ होता है उसका? तीर कमान। किसका? भील का। ये अपने राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति, भील सबसे प्राचीन, इसलिए भीलों का लोकनाट्य गौरी राजस्थान का प्राचीनतम लोकनाट्य। लिखो यह राजस्थान की प्राचीनतम जनजाति है। इट इज एन ओल्डेस्ट ट्राइब ऑफ राजस्थान। यह राजस्थान की प्राचीनतम जनजाति है। इट इज एन ओल्डेस्ट ट्राइब ऑफ राजस्थान। यह राजस्थान की प्राचीनतम जनजाति है। जम्पस्टोड इनको एक नाम देता है वन पुत्र। क्या कहता है? जंगलों में रहते थे, सन ऑफ द फॉरेस्ट, वनों में रहने वाले लोग। लिख लो जम्पस्टोड ने इन्हें वन पुत्र कहा था। जम्पस्टोड कॉल्ड देम सन ऑफ द फॉरेस्ट, सन ऑफ द फॉरेस्ट। जम्पस्टोड ने इन्हें वन पुत्र कहा था। जम्पस्टोड कॉल्ड देम सन ऑफ द फॉरेस्ट। एक राइटर हुआ विलियम रोने। कौन राइटर हुआ है? उसने एक बुक लिखी थी, वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया। कौन सी बुक लिखी थी? और इसमें उसने कहा था कि भीलों का उत्पत्ति स्थल जो है वो मारवाड़ है। वो कौन सा है? लिखो विलियम रोने की पुस्तक वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बुक वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया ऑफ विलियम रोने, विलियम रोने की पुस्तक वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बुक वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया ऑफ विलियम रोने,
विलियम रोने की पुस्तक वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बुक वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया ऑफ विलियम रोने, मारवाड़ भीलों का उत्पत्ति स्थल था। मारवाड़ वॉज ओरिजिन पैलेस ऑफ भील्स। मारवाड़ भीलों का उत्पत्ति स्थल था। मारवाड़ वॉज ओरिजिन पैलेस ऑफ भील्स। अब इनका जो मुख्य क्षेत्र वो है उदयपुर, लिख लो। मुख्य क्षेत्र उदयपुर, मेन एरिया उदयपुर। मुख्य क्षेत्र कौन सा? उदयपुर। वही मैं कुछ शब्द लिख रहा हूं, आप उतारिए, फिर अपने बात करते हैं। लिख लिया? पहला क्या लिखा बताओ? घर। घर जो होता है भीलों का उसको बोलते हैं टापरा या कू। लिख लो घर, हाउस। टापरा तो गांव में ही बोल देते हैं घर को, है ना, नॉर्मली। कू वाला याद रखना, टापरा या कू। अगला क्या है? बरामदा। होल जो होता है घर का, बरामदा जो होता है। तो वो लोग तो ग्रासिया तो बरामदे क्या बोलते हैं? ओसरा। ये उसको क्या बोल देते हैं? डेलिया। अगला क्या है? मोहल्ला, बस्ती। मोहल्ला लिख लो आगे, कॉलोनी, मोहल्ला, या मोहल्ले को अंग्रेजी में मोहल्ला ही कहते हैं। तो अगला क्या लिखा हुआ है? पाल। पाल मतलब गांव पूरा जो होता है उसको पाल बोलते हैं, विलेज। अगला क्या लिखा हुआ है? पाल का मुखिया, पाल का जो हेड मतलब सरपंच टाइप का आदमी। लिख लो ग्राम का प्रमुख, विलेज हेड, या विलेज चीफ लिख लो। विलेज हेड या विलेज चीफ, ग्राम प्रमुख, पालवी या तदवी। अगला क्या है? मुखिया। सारे भीलों का जो मुखिया होता है, हेड, मुखिया। अब आप एक चीज नोटिस करो, अभी हमने पढ़ा था कि भील पुरुष किसी ग्रासिया महिला से शादी कर ले तो वो परिवार गमेती ग्रासिया है। कौन सा है? लास्ट क्या लिखा? हेल्मो। सामूहिक कृषि, मिलजुल की खेती, कलेक्टिव एग्रीकल्चर, सामूहिक कृषि, कलेक्टिव एग्रीकल्चर। उधर क्या ग्रासिया क्या बोलते हैं? हारी बाहुरी। ये उसको क्या बोल देते हैं? एल्म। खेत। अब उदयपुर साइड में ज्यादा रहते हैं तो मक्का खाते हैं। इस साइड में मक्का खूब होता है, लिखो मक्का खाते हैं। दे ईट मेज, मक्का खाते हैं, दे ईट मेज। एक इधर एक पौधा होता है महुआ, शराब बनती है महुड़े की, तो महुड़े वाली शराब पीते हैं खूब। लिखो महुआ से बनी शराब पीते हैं, दे टेक महुआ लिकर। महुआ से बनी शराब पीते हैं, दे टेक महुआ लिकर। बाल विवाह नहीं होता, लिखो बाल विवाह नहीं किया जाता है, देयर इज नो चाइल्ड मैरिज। बाल विवाह नहीं किया जाता है, देयर इज नो चाइल्ड मैरिज। विवाह की देवी लिखो, मैरिज ऑफ, गॉडेज ऑफ मैरिज, बराड़ी माता।
भराड़ी माता। भराड़ी माता क्या है इनके? विवाह की देवी भराड़ी माता। तो दूल्हा जब ससुराल जाता है ना, तो उसको ससुराल में भराड़ी माता का चित्र बनाना पड़ता है। लिखो, दूल्हे को ससुराल में भराड़ी माता का चित्र बनाना पड़ता है? नहीं आए तो ब्याह नहीं होता, इसलिए बाल विवाह नहीं करते, टावरों से बनेंगे नहीं वैसा। लिखो, दूल्हे के ससुराल में भराड़ी माता का चित्र बनाना पड़ता है। ग्रूम हैज टू डिपिक्ट भराड़ी माता इन लॉज हाउस। दूल्हे को ससुराल में भराड़ी माता का चित्र बनाना चाहता है। ग्रूम हैज टू डिपिक्ट पेंटिंग ऑफ भराड़ी माता इन लॉज हाउस। दूल्हे को ससुराल में भराड़ी माता का चित्र बनाना पड़ता है। ग्रूम हैज टू डिपिक्ट पेंटिंग ऑफ भराड़ी माता इन लॉज हाउस। किसका चित्र बनाना पड़ता है? भराड़ी माता का। एक से अधिक शादियां कर लेते हैं, लड़की को रुपए देने पड़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं? लिखो, वधु मूल्य, दापा, ब्राइड प्राइस। वधु मूल्य, दापा। तलाक को बोलते हैं छेड़ा फाड़ना। लिखो, तलाक, डाइवोर्स। छेड़ा फाड़ना। क्या बोलते हैं तलाक को? क्या बोलते हैं? कुछ ही नहीं, जिनको तलाक लेना होता है पंचायत बैठती है, जो पुरुष होता है वो महिला की साड़ी का किनारा लेता है, उसको फाड़ के उसमें एक सिक्का बांध के गांठ लगा देता है, बोले छेड़ा बांध दिया, अब तू तेरे मैं मेरे। पर महिला चाहे तो बिना तलाक दिए भी जा सकती है, पर महिला यदि बिना तलाक दिए किसी और के साथ जाके रहेगी तो वो जो दूसरे वाला व्यक्ति है उसके पहले वाले व्यक्ति को रुपए देगा, उसको बोलते हैं झगड़ा। क्या बोलते हैं? कि भाई ये मेरे से झगड़ा करके गई तो बदले में तू क्या दे? झगड़े के रुपए दे। लिखो, झगड़ा। जनजातियां जी महिला प्रधान होती है, महिलाओं की चलती है। जब महिलाओं की चलेगी तो नियम महिलाओं के पक्ष में बने होंगे। झगड़ा आगे लिखो, हेडिंग डालो, झगड़ा। यदि कोई महिला किसी अन्य पुरुष के साथ रहने लग जाती है, इफ ए वुमन लिव्स विद अदर मेन, यदि कोई महिला, इफ ए वुमन किसी अन्य पुरुष के साथ रहने लग जाती है, लिव्स विद अदर मेन, किसी अन्य पुरुष के साथ रहने लग जाती है, लिव्स विद अदर मेन, किसी अन्य पुरुष के साथ रहने लग जाती है, लिव्स विद अदर मेन, तो वह व्यक्ति, देन दैट मैन, तो वह व्यक्ति, देन दैट मैन उसके पूर्व पति को धन देता है। गिव्स मनी टू हर एक्स हस्बैंड, उसके पूर्व पति को धन देता है। गिव्स मनी टू हर एक्स हस्बैंड, मतलब विक्की कौशल रणबीर कपूर को दो, रणबीर कपूर सलमान खान को दो। तो वह व्यक्ति उसके पूर्व पति को धन देता है। देन दैट मैन गिव्स मनी टू हर एक्स हस्बैंड। लड़ाइयां होती है, लड़ाइयों में एक दूसरे को इकट्ठा करने के लिए जोर जोर से चिल्लाते हैं, रणघोष, वॉर क्राई, कि सबको इकट्ठा करना हो, फायरे फायरे। क्या चिल्लाते हैं? लिख लो, रणघोष। फायरिंग हो गई और भाई सब फायर चल गए। वॉर क्राई, कि युद्ध में इकट्ठा करने के लिए क्या चिल्लाते हैं? रणघोष, फायरे फायरे। अच्छा, अब लड़ाई होगी तो लड़ाई के अंदर अब हुआ क्या, जो अंग्रेजों का राज आया या राजाओं का जब राज था, तो मान लो भीलों से कोई उनके आमने सामने की झड़प हो गई, तो अब वो राजा के सैनिक, अंग्रेजों के सैनिक घोड़ों पर बैठ बैठ के जाते। ये सब जंगलों के अंदर रहते थे, तो अब जंगलों के अंदर पेड़ पर बैठा हुआ कोई बंदा, उसने कोई घुड़सवार है उधर से तीर मारा, नीचे घोड़े पे बैठे बैठे कोई लटका दिया, उसने नीचे पटक दिया, लुढ़का दिया उसको। तो बाद में ऐसा जो व्यक्ति जो किसी घुड़सवार सैनिक को मार देता, उसको भील बड़ी इज्जत दिया करते, उसको परमवीर चक्र मिलता, उसको बोलते पखरिया। क्या बोलते? लिखो, यदि कोई भील, इफ ए भील, यदि कोई भील, इफ ए भील किसी घुड़सवार सैनिक को मार देता है, किसी घुड़सवार सैनिक को मार देता है, किल से कैवलरी सोल्जर, किल से कैवलरी सोल्जर, किसी घुड़सवार सैनिक को मार देता है, किल से कैवलरी सोल्जर्स, कैवलरी सोल्जर,
किसी घुड़सवार सैनिक को मार देता है, किल से कैवलरी सोल्जर, तो उसे पखरिया कहा जाता है। देन हु इज कॉल्ड एज पखरिया, तो उसे पखरिया कहा जाता है। देन हु इज कॉल्ड एज पखरिया। तो उसे क्या कहा जाता है? पखरिया कहा जाता है। यदि आपस में झगड़ा हो जाए, एक ग्रुप ये एक ग्रुप ये, इस ग्रुप ने इस ग्रुप का बंदा मार दिया, तो फिर इस ग्रुप ने वाले इस ग्रुप का बंदा मार दिया, तो ये ग्रुप वाले जिनका बंदा मरा इनके पास जाएंगे, या तुम्हारा बंदा वापस मरेंगे वरना रुपए दो। तो रक्त मूल्य, ब्लड मनी मिलती है, उसको बोलते हैं मौताना। क्या बोलते हैं? मौत के बदले में जो धन लिया जाए वो क्या है? लिखो, रक्त मूल्य, ब्लड मनी। ये अखबारों में आप अभी भी पढ़ेंगे कि मोताने की मांग को लेकर जनजाति सड़कों पर उतरी, मोताने की मांग को लेकर किया चक्का जाम। तो अभी भी इस प्रकार की चीजें हो जाती है कि मान लो कोई बस जा रही थी, उसके नीचे कोई बंदा आ गया, फिर रोड जाम कर देते हैं, सरकार रुपए दो, मोताना दो हर चीज के लिए। तो मोताने को क्या, रक्त मूल्य को क्या बोलते हैं? अच्छा, उस शादी की बात चल रही थी, बीच में एक बात रह गई। शादी का जो मंडप होता है, मंडप, उसको आम की पत्तियों से सजाते हैं। किसके? लिखो, विवाह के दौरान ड्यूरिंग मैरिज, विवाह के दौरान ड्यूरिंग मैरिज मंडप को आम की पत्तियों से सजाया जाता है। मंडप इज डेकोरेटेड विद मैंगोज लीफ या मैंगोज लीव्स। मंडप को आम की पत्तियों से सजाया जाता है। मंडप इज डेकोरेटेड विद मैंगोज लीव्स। एक बात शायद विजय सियाग सर ने आपको पढ़ा दी होगी कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते हैं लोग, और उसको बोलते हैं वालरा। क्या बोलते हैं? वाह। दो प्रकार की होती है, या तो पहाड़ों में होती है या मैदानों में होती है। पहाड़ों में होती है तब तो ची माता, और यदि मैदान में होती है दजिया। पढ़ा दिया, लिखवाने की आवश्यकता नहीं, लिखो मेले। कौन कौन से मेले बताओ देखिए? बेणेश्वर मेला और घोटिया अम्बा। बेणेश्वर मेरा बताया हुआ है, नवा टापरा, लिख लो, नवा टापरा डूंगरपुर। नवा टापरा डूंगरपुर। घोटिया अम्बा जगह का नाम है, घोटिया अम्बा है बांसवाड़ा के अंदर, लिख लो बांसवाड़ा। यहां घोटिया अम्बा में कुंती और 5 पांडवों के मंदिर है। भाई पांडवों की मम्मी कौन थे? कुंती। तो माता का और बेटों का मंदिर है, लिख लो। घोटिया अम्बा के नीचे यहां पर लिखना, यहां पर कुंती तथा 5 पांडवों के मंदिर बने हुए हैं। टेम्पल्स ऑफ कुंती एंड 5 पांडवास आर लोकेटेड हियर। यहां कुंती व 5 पांडवों के मंदिर बने हुए हैं। टेम्पल्स ऑफ कुंती एंड 5 पांडवास आर लोकेटेड हियर। यहां कुंती व 5 पांडवों के मंदिर बने हुए हैं। टेम्पल्स ऑफ कुंती एंड 5 पांडवास आर लोकेटेड हियर। अब मैं कुछ चीजें लिख रहा हूं, उतारिए, फिर अपने एक एक की बात करते हैं।
तो अगली सरेनाम सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? ठेपड़ा या देपड़। लिखो पुरुषों की तंग धोती, टाइट धोती ऑफ ए मैन। पुरुष टाइट धोती पहनते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ठेपड़ा या ढेपड़ा। क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? खोइत, पुरुषों की सामान्य धोती, सिंपल धोती ऑफ ए मैन। जो सिंपल अपने एयर कंडीशनर धोती होती है वो तो खोइतु है, टाइट बांध ले तो कौन सी हो जाए? ठेपड़ा या ढेपड़ा। गर्म जलवायु के प्रदेशों में कपड़े ढीले रहे, महिलाओं के घाघरा, पुरुषों की धोती, ये सब गर्म जलवायु के कारण है। ये कई अंग्रेज बेचारे पैंटे पहनने लगे क्योंकि उनकी जलवायु ठंडी थी। अपने यहाँ पे पैंटे पहनते, जींस पहनते तो आदमी गर्मी में मर जाता, वो धोती पहनते तो बचते ही नहीं, ठंड में मर जाते वो। अगला कौन सा है? महिलाओं का घाघरा। महिलाओं का घाघरा, घाघरा ऑफ वीमेन। लिखे नहीं? लिख रहा है तू? हाँ लिख लो। महिलाओं का घाघरा। आरएस बनने के लिए क्या क्या याद करने पड़ते हैं? मतलब घाघरे तक याद करते घूमो। अगला क्या है? क्या है? दुल्हन जो होती है वो पीले रंग की साड़ी पहनती है, तो पीलिया 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 करते करते क्या हो गया? पीलिया। देखो दुल्हन की पीले रंग की साड़ी, येलो साड़ी ऑफ ए ब्राइड। दुल्हन की पीले रंग की साड़ी। क्या लिखा है? लाल साड़ी को सिंदूरी बोलते हैं। लिखो लाल साड़ी, रेड साड़ी, सिंदूर जैसा रंग। लास्ट क्या लिखा है? महिलाओं के पैरों में पीतल के कड़े पहनती है महिलाएं। लिख लो महिलाओं के पैरों में पीतल के कड़े, ब्रास अंकलेट्स ऑफ वीमन। ब्रास अंकलेट्स ऑफ वीमन, महिलाओं के पैरों में पीतल के कड़े। महिलाओं के पैरों में पीतल के कड़े। एक दो चीज और, जैसे अपने शादी के जब करते हैं अग्नि जलाते हैं, बीच में अग्नि के चारों तरफ फेर लेते हैं, ये पेड़ पौधों के चारों तरफ ले लेते हैं। लिखो पेड़ पौधों को साक्षी मानकर विवाह किया जाता है। दे कंसिडर ट्रीज एज विटनेस ड्यूरिंग मैरिज। पेड़ पौधों को साक्षी मानकर विवाह किया जाता है। दे कंसिडर दे कंसिडर ट्रीज एज विटनेस ड्यूरिंग मैरिज। पेड़ पौधों को साक्षी समझ गए ना? पेड़ पौधों को साक्षी मानकर विवाह किया जाता है। ऐसे विवाह को हाथी वेंडो विवाह कहते हैं। ऐसे विवाह को हाथी वेंडो विवाह कहते हैं। दिस मैरिज इज नोन एज हाथी वेंडो मैरिज। कई प्रकार होते हैं, उनमें से एक प्रकार ये भी है इनका। ऐसे विवाह को हाथी वेंडो विवाह कहते हैं। दिस मैरिज इज नोन एज हाथी वेंडो मैरिज। अब देखो शादी को क्या बोलते हैं? हाथी वेंडो। और शादी में पुरुष नाचते हैं उसको बोलते हैं हाथी मना। हाथी मना नृत्य बताया था मैंने। जो देवता होता है उसको बोलते हैं टोटम। लिखो कुल देवता बराबर टोटम। क्लेन डाइटी, कुल देवता। कुल देवता बराबर टोटम। अच्छा टोटम कौन? टोटम का मतलब ऐसे होता है सिंबल। जब आप किसी सिंबल की पूजा करते हो तो उसको क्या बोलते हैं? टोटम। अब टोटम कौन है? पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधों को क्या माना जाता है? टोटम का प्रतीक माना जाता है। लिखो पेड़ पौधों को टोटम का प्रतीक माना जाता है। ट्रीज आर कंसिडर्ड एज सिंबल ऑफ टोटम। पेड़ पौधों को टोटम का प्रतीक माना जाता है। ट्रीज आर कंसिडर्ड एज सिंबल ऑफ टोटम। पेड़ पौधों किसका प्रतीक माना जाता है? टोटम का प्रतीक माना जाता है। ये हो गए भाई आपके भील। सबसे बड़ी कोई जनजाति है तो कौन सी है? भील। अब लास्ट लिख लो एक मीणा।
लिखो राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति, मोस्ट पॉपुलेटेड ट्राइब ऑफ राजस्थान, या राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति, मोस्ट पॉपुलेटेड ट्राइब ऑफ राजस्थान, राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति, मोस्ट पॉपुलेटेड ट्राइब ऑफ राजस्थान। अब सुनो देखो वापस, सबसे अधिक है मीणा, 2 नंबर पर है भील, 3 नंबर पर है ग्रासिया। सबसे अधिक जनसंख्या किसकी? 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 1 2 3 लगा लो, यहीं लिख लो ताकि तीनों याद रहे। 1 नंबर मीणा, 2 नंबर भील, 3 नंबर ग्रासिया। ऑर्डर याद रहना चाहिए इनका। तो सबसे अधिक कौन है? दूसरे पे कौन है? तीसरे पे कौन है? इसलिए जो अपना मेंस का सोशियोलॉजी का सिलेबस है उसमें 3 ही लिखे हुए, उन्होंने बाकायदा लिखा है राजस्थान के जनजातीय समुदाय, सामने लिख दिया मीणा, भील और ग्रासिया। मतलब ये बड़े बड़े इनके बारे में हम पूछेंगे। लिख लिया? लिखो राजस्थान की सर्वाधिक शिक्षित जनजाति, मोस्ट एजुकेटेड ट्राइब ऑफ राजस्थान, राजस्थान की सर्वाधिक शिक्षित जनजाति, मोस्ट एजुकेटेड ट्राइब ऑफ राजस्थान है। ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी में आया वो, सोशियोलॉजी में नहीं। सोशियोलॉजी में 3 लिख रखे है। कल ही मैंने बताया था कि अपने जनजातियां 2 जगह लिखी हुई है, प्री में ज्योग्राफी में, मेंस में ज्योग्राफी में, मेंस में सोशियोलॉजी में। मेंस में सोशियोलॉजी में 3 ही लिखी हुई है, भील, मीणा और ग्रासिया। ज्योग्राफी में उन्होंने खाली जनजातियां लिख के छोड़ दी, फिर उसमें कुछ ही पूछते हैं। चलो क्या लिखा? अच्छा, हम मीणा जनजाति के लिए कहा जाता है बहुत पुरानी जनजाति है। भगवान विष्णु का जो पहला अवतार है वो है मत्स्य अवतार। कौन सा है? तो कि मत्स्य मतलब मछली, मत्स्य से मीन और मीन से क्या बना? मीणा। तो इस जनजाति की जानकारी मत्स्य पुराण में, किसमें है? लिख लो, मत्स्य पुराण में इस जनजाति की मत्स्य पुराण से इस जनजाति की जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट दिस ट्राइब। मत्स्य पुराण से इस जनजाति की जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट दिस ट्राइब। मत्स्य पुराण से इस जनजाति की जानकारी मिलती है। जेम्स टोड कहता है कि किसी समय जो अरावली का अजमेर के आगे वाला भाग, अपने इसको बोलते हैं काली खो पर्वतमाला। क्या बोलते हैं? तो वो इनका उत्पत्ति स्थल था। लिखो जेम्स टोड के अनुसार, अकॉर्डिंग टू जेम्स टोड, कालीखो पर्वतमाला, कालीखो माउंटेन्स या कालीखो रेंज, कालीखो पर्वतमाला, कालीखो रेंज इस जनजाति का उत्पत्ति स्थल था। वो ओरिजिन पैलेस ऑफ दिस ट्राइब, इस जनजाति का उत्पत्ति स्थल था। वो ओरिजिन पैलेस ऑफ दिस ट्राइब। इस जनजाति का उत्पत्ति स्थल था। वो ओरिजिन पैलेस ऑफ दिस ट्राइब। क्या था इस जनजाति का उत्पत्ति स्थल? कालीखो पर्वतमाला इस जनजाति का क्या था? उत्पत्ति स्थल। अब मुख्य क्षेत्र जयपुर लिखो, मुख्य क्षेत्र जयपुर। मुख्य क्षेत्र कौन सा है? लिखो इस जनजाति में मुख्यतः 2 वर्ग होते हैं। देर आर मेनली 2 ग्रुप्स इन दिस ट्राइब। इस जनजाति में मुख्यतः 2 वर्ग होते हैं। देर आर मेनली 2 ग्रुप्स इन दिस ट्राइब। जमींदार मीणा और चौकीदार मीणा। कौन कौन से बताओ देखे? जमींदार मीणा और चौकीदार मीणा। वे लोग जिन्हें जमीनें मिली, जो खेती करते वो तो क्या कहलाए? जमींदार मीणा। वे लोग जो सेना और पुलिस में चले गए थे वो क्या हो गए? चौकीदार मीणा। जयपुर में जब कछवाहा डायनेस्टी आई थी उससे पहले यहाँ पे मीणा थे।
हम पढ़ते हैं दुल्हा राय ने मीणाओं को हराकर रामगढ़ पे कब्जा किया, काकिल देव ने मीणाओं को हरा के आमेर पे कब्जा किया। तो जब कछवाहों का कब्जा हुआ तो बाद में मीणाओं ने विद्रोह किया उनके खिलाफ, तो बाद में राजी मते हुए समझौते और उनमें कहा गया भाई कुछ लोगों को जमीनें बांटी गई, तो जिनको जमीनें मिली वो तो क्या कहलाए, सबको जमीनें मिल नहीं पाई, तो बाकी लोग तो बाकी भाई आप हमारी सेना और पुलिस के अंदर आइए, तो वो क्या कहलाए आपके चौकीदार मीणा। और चौकीदार मीणा बड़े बहादुर थे, जयपुर की रक्षा के लिए, जयपुर के खजाने की रक्षा के लिए कोई 7-7 पीढ़ियों ने अपनी जी जान की बाजियां लगाई होगी। तो कौन कौन से 2 वर्ग हो गए, जमींदार मीणा और चौकीदार। मुख्य देवता लिखो, मेंडाइटी, भूरिया बाबा, मुख्य देवता कौन है, मेले लिखो, भूरिया बाबा के मेले कहां पर है, भूरिया बाबा के मेले लिखना है ना, इसी के नीचे मेले। अरनोद का नाम आया था अपने, कहां आया था, कहां पढ़ा हमने, गौतमेश्वर मेला। कौन सा, वो गौतमेश्वर भूरिया बाबा ही है ना, भूरिया बाबा का, यानी क्या कहो आप, तो गौतमेश्वर। अरनोद वाला, अरनोद कहां पर है, प्रतापगढ़। एक कौन सा है, पोसालिया सिरोही, पोसालिया सिरोही, अरनोद प्रतापगढ़। एक लिखो मोरनी मांडना, एक हेडिंग डालो इसी में। शादी के टाइम की कोई एक रिवाज होती है, लिखो विवाह के दौरान एक रस्म, एक कस्टम ड्यूरिंग मैरिज। यही क्वेश्चन सीधा यही पूछेंगे, मोरनी मारना रस्म किससे संबंधित है, या तो जनजाति या समय। तो समय तो हो गया विवाह, जनजाति कौन सी होगी, मीणा। विवाह से संबंधित एक रस्म, एक कस्टम रिलेटेड टू मैरिज, या विवाह के दौरान एक रस्म, एक कस्टम रिलेटेड टू मैरिज या ड्यूरिंग मैरिज। ये भाई आपकी मीणा जनजाति, ये आपकी जनजातियां। अब मुझे बताओ शहरियों के डांस बताओ। शिकारी, झेला, बिछुआ, कौन कौन से बताओ। शिकारी शहरिया जनजाति के डांस, ये बताए थे। गरासियों के बताओ, वालर, मांदल, लूर, कूद, जवारा, मोरिया, गोर। भीलों के बताओ, गेर, गौरी, युद्ध, द्विचक्री, नेज, हाथीमना, नेजा, घोमरा और बुंदा बताए थे। आपको ग्रासिया और भील वाले फटाफट याद आ गए, शहरिया वाले याद नहीं है, क्योंकि ग्रासिया भील वाले मैंने क्लास में 10 बार बुलवाए थे, शहरिया वाले मैंने बुलवाए नहीं, खाली लिखवाए थे। आपको उतनी चीज याद रहेगी जितनी मैं याद कराऊंगा। ना कोई ये सोचे आप में से कि मैं लिखा हुआ घर पे याद कर लूंगा, तो आप सबने पढ़ा था, सबने जाके शहरियों के डांस देखे होंगे। अब पहली बात तो कहीं दिमाग में नहीं आया कि शहरिया लिखवाए कहां थे, डांस तो लिखवाए नहीं। वो मैंने बोला शिकारिया किसी एक आधे याद था, और लास्ट में लिखे थे, लास्ट में लिखे थे, है ना। तो चीजें उतनी ही याद, इसलिए है ना भाई, कभी कोई एब्सेंट रह जाता है तो उसको क्या नुकसान है, यही नुकसान और कुछ ही नहीं है। और तो क्या फर्क पड़ता है, भले 5 दिन एब्सेंट रहो, 10 दिन एब्सेंट रहो, भले कुछ है, पर एब्सेंट जिन दिनों में रहोगे वो चीजें याद करने में जो रहेंगे। क्लास में आई हुई चीज, आप भील और ग्रासिया, मैं कहता हूं आप मरोगे तब तक याद रहेंगे। मरते टाइम आप यूं 90 साल के 100 साल के होगे मरोगे, और पड़पोते की बीननी पास में खड़ी खड़ी कहेगी कि भाई आराम से पधारो, आपके पीछे 11 कर लेंगे। गांव में जब डॉक्टरों की सांस नहीं निकलती है ना,
तो बिननिया खड़ी होके पास में कहती है कि हम आपके पीछे क्या कर लेंगे, 11 का व्रत कर लेंगे, आप तो जाओ। तब भी यदि कोई आपसे पूछ लेगा ना कि वालर मंदल आपको लोर कूद जवारा मोरिया गोर तब तक आपके याद रहेंगे, पर शहरियों वाले नहीं याद हो रहे, कारण कि हमने उनको रिवीजन नहीं किया। इसका मतलब चीज एकमात्र, जबकि हमने उस दिन देखो, हमने भील वाले पहले मैंने कहा 2 बोलो 2 बोलो 2 बोलो, फिर एक साथ बोलो, फिर ग्रासियों वाले बुलवाए तो भीलों को वापस बुलाए, काल बिलिया बुलाए तो भीलों को वापस बुलाए, सबने एक साथ वापस बोले, एक दूसरे को सुनाए, को 10 बार क्लास में रिवीजन किया। तो याद है शहरियों वाला मैंने लास्ट में कहा कि ये तुम कर लेना, तुमने कहा सर हाँ पक्का, आप तो मौका दो, हम अभी करके आएंगे। ये अपना भाई कंप्लीट हो गया। राजस्थान कल्चर में लिखवाने वाली सारी चीजें कंप्लीट हो गई, जिनको लिखवाया जा सकता था। इसके बाद में क्या क्या बचता हूं मैं बताऊं। एक तो स्थापत्य कला में थोड़ी सी चीजें बची हुई अपनी, ऐसे एक हम वो हवेलियां और महल कोई छोटे मोटे के रह गए। वैसे तो हमने खूब सारे किलों के अंदर महल पढ़ लिए थे, फिर भी को थोड़े बहुत रह गए। तो वो मंदिर हमने खूब सारे पढ़े हैं कि भाई देवताओं के मंदिर, देवियों के मंदिर, राजा महाराजाओं के टाइम में मंदिर, फिर भी कोई 15-20 मुख्य मंदिर रह गए, वो पढ़ेंगे। तो 2 चीज ये, या कोई ये, वैसे तो विजय सियाग सर ने बता दी होगी, बावड़ियां वगैरह लिखवाई होगी, पर उधर कोई रह गई तो मैं आपसे पूछ लूंगा कि कौन सी रह गई, उन 2-4 की अपनी बात और कर लेंगे। एक बचे में वाद्य यंत्र, एक बचते हैं आभूषण, एक बचता है रीति रिवाज, बस। हाँ क्या, छतरियां मान लो इसमें, स्थापत्य कला। और तो क्या, यही है, इनको नहीं लिखवाया जा सकता, न लिखनी चाहिए। यदि आप उस दिन सेमिनार भी सुन रहे थे तो आपने वो नोटिस किया होगा कि वो ज्यादातर उनमें से 1-2 लोग बोल के भी गए थे कि भाई ऐसे कभी आभूषण और वेशभूषा याद नहीं हुए, और सर ने एक दिन एक क्लास ली थी और उसमें सारे याद करवाए थे, वो याद हो गए। तो जैसे हमने भील ग्रासियों वाले डांस किए थे वैसे करेंगे, तुम ये भूल जाओगे वो नहीं भूलोगे। तो वो मैं नोट्स दे दूंगा, आप नोट्स, आप पर आपको नोट्स देखने नहीं है, आपको तो पास में रखने हैं, याद तो मैं कराऊंगा। बोर्ड पे अपने लिखे हुए होंगे, अपने तो बार बार बोल के उनको याद करने हैं। वरना वाद्य यंत्र, खाली वाद्य यंत्र 150, या तो 7 दिन लगे रहे, एक लिखते रहे। रावण हत्थे में 2 लकड़ियां लगी होती है, उसमें क्या पड़ा, अपने काम की चीजें याद करेंगे। ज्यादातर क्वेश्चन, इन सब के क्वेश्चन प्री में है, मेंस में कोई आता नहीं। आता भी है तो 3-4 फैक्ट याद रह जाएंगे, 2 नंबर का आ भी जाएगा तो हम उस प्रकार से लिख लेंगे उसको, ठीक है। तो ये तो कभी आपकी संडे की क्लास लेकर कर लिया जाएगा। फिर आपके केवल एक मॉडर्न और एंशिएंट वाला एक टॉपिक बचेगा, बाकी अपने कंप्लीट है, तो वो अपने बाद में पढ़ेंगे। बाकी कल्चर अपने कंप्लीट। बोलो गिरिराज जी महाराज की।